चाय उबल रही है, उबल उबल कर घट रही है। नीरज सी जी अपना जला रही है। अदरक इलायची जैसे ही डाली, महक उठी किसी ख्वाब की तरह। जिंदगी किस कदर महकने लगे, गर कोई आकर घोल दे मिश्री मुझ में, किसी सच्चे हमदर्द की तरह। शुभ संध्या दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनीता भट्ट पनीली फिर आप सभी के समक्ष अपनी कुछ कविताओं के साथ। आज देहरादून में झमाझम बारिश हुई है और मौसम बहुत सुहावना है। इस बारिश के मौसम में चाय का जिक्र ना हो, चाय पर विमर्श ना हो तो सावन के साथ मेरे ख्याल से गुस्ताखी होगी। मुझे तो सावन बहुत खूबसूरत लगता है और बारिश में मेरी कविताएं उछल उछल कर निकलती हैं मुझसे ही बाहर। देखिए, सावन फिर लौट कर आया है। कहने का तात्पर्य है कि मौसम एक जैसा नहीं रहता है। सुख और दुख हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, लौट लौट कर आते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जब बाहर का मौसम खूबसूरत होता है तो भीतर का मौसम स्वतः ही खूबसूरत हो जाता है। मुझे दोस्तों बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं और बारिश में मुझे एक कप चाय अदरक वाली और साथ में किताब, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए होता है। और दोस्तों, मुझे चाय के कप में जीवन के झंझावात और कुछ भी है, सुख दुख, यही सब मुझे नज़र आते हैं। जीवन के जो सुख हैं, दुख हैं और संघर्ष है, वही आपको जो है चाय के कप के भंवर में नज़र आएगा यदि आप गौर से देखें तो। जैसे चाय पहले भाप की तरह उड़ती है और फिर धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, तो इसमें आप जीवन का जो धैर्य है वह भी देख सकते हैं। यह हमारे जीवन मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करती है। तो ज़्यादा कुछ ना कहकर चाय पर मैं अपनी कुछ कविताएं आपके सुपुर्द कर रही हूँ। सुनिएगा और सुनकर बताइएगा कैसी लगी आप सभी को। पहली कविता है स्त्री के ऊपर। कभी आपने देखा होगा, स्त्रियां हमेशा अकेले बैठकर चाय पीना पसंद करती हैं और मैं भी जो है अकेले चाय पीना पसंद करती हूँ। तो खुद से ही मुझे जो है मैंने अपने लिए ये कविता निकाली है। सुनिएगा। कितने रंध्र हैं और कितना खुरदुरापन, समतल सी दिखने वाली भ्रमित जिंदगी में। यह जानने के लिए किसी स्त्री का शोधार्थी होना जरूरी नहीं है। एक कप चाय का हाथ में लिए प्रदक्षिणा कर लेती है वह संपूर्ण दाम्पत्य के ब्रह्मांड का। किसी ने कभी गौर किया है, चाय का कप हाथ में लिए हुए वह अकेली करती क्या है। धन्यवाद। दूसरी कविता है, यह भी चाय पर ही आधारित है। सुनिएगा। प्याली में रखी चाय बहुत मचली, भाप बनी फिर ठंडी हो गई। पहले ही स्थिर व संतुलित रहना सीख जाती। देखो कप में पड़ी हुई शांत स्थिर मुझे तो बहुत भाती है। तीसरी कविता है स्त्री और पुरुष के मध्य सामंजस्य से संबंधित। सुनिएगा। चाय की प्याली में तूफान आना तय है, अगर प्राथमिकता चार दीवारी के भीतर सुलगते मुद्दों पर घी डाल वक्त ज़ाया करना हो। चाय की प्याली में स्थिरता व मिठास होना भी तय है, अगर सिर्फ चाय की प्याली, बालकनी और वक्त को मुट्ठी में भींच खामोशियों की सुगंधित बयार में एक दूसरे के साथ मन के तार जोड़े जाएं। धन्यवाद। तीसरी कविता है मुसलसल बारिश, मैं और मेरी किताब, साथ में एक कप अदरक की चाय। आहा, और कहाँ कुछ मांगा जिंदगी मैंने तुझसे।
धन्यवाद।